एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਵੀਨ ਜੈਨ, ਨੀਤੂ ਜੈਨ, ਡੋਲੀ ਜੈਨ, ਰਮਨ ਜੈਨ, ਮਨੂ ਜੈਨ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੈਨ, रिधि जैन, अभिनव जैन, सरगम जैन, एयान जैन, आध्या जैन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਆਤਮਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਸੇਮ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 1964 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚੰਪਾ ਦੇਵੀ ਜੈਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਉન્નਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਿਸਿਸ ਇੰਦੂ ਜੈਨ ਅਤੇ ਮਿਸਿਸ ਮਨੂ ਜੈਨ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟਿਆਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੈਨ ਅਤੇ ਅਭਿਨਵ ਜੈਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਏਆਨ ਜੈਨ ਅਤੇ ਆਧਿਆ ਜੈਨ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। नहीं सताऊं किसी जीव को, छूट कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोष अमृत पिया अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या रहे, भावना ऐसी मेरी सरल सत्य बन यहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों पर दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बन या
लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही अथवा कोई कैसा ही भय लालच दे तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने होकर सुख में मगन न भूले दुख में कभी न पर्वत नदी शमशान भयानक अटवी से नहीं रहे अडोल कंप निरंतर ये मन दृढ़तर इष्ट वियोग अनिष्ट योग से सहनशीलता सुखी रहे सब जीव जगत के कोई कभी ना पैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल घर घर चर्चा रहे धर्म की दुष्कृत दुष्कर हो ज्ञान चरित्र उन्नत करे अपना मर्ज जन्म फल भीति व्यापे नहीं जग में वृद्धि समय पर हुआ धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले प्रजा शांति से जिया परम अहिंसा धर्म जगत में फैल सर्वहित फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से बनकर सब युग वीर हृदय से देशुन तीरथ वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सब निजानंद में। आदरणीय भाइयों बहनों, अभी हम सब मिलकर मेरी भावना का मंगलमय उच्चारण कर रहे थे और ये उच्चारण उस वक्त तो अवश्य ही होता है, गुनगुनाया जाता है जब जीवन की नश्वरता का बोध होता है। कहते हैं कि या तस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका भी जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये संसार का एक ऐसा आवागमन का नियम है जिसके पार कोई भी नहीं जा सकता है। इंसान अपने कर्मों के अनुसार इस जीवन में आता है और अपनी योग्यता से, अपनी पुण्यवानी से, अपने बड़ों के आशीर्वाद से जो भी उसका जो जीवन होता है, उसका सामर्थ्य होता है, वो व्यतीत करता है। अपने अपने समय में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त करता है, नई ऊंचाइयों को छूता है और अपने समय अनुसार फिर एक समय आता है कि राजा राणा छत्रपति हथियन के असवार जाना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। ये परंपरा का एक ऐसा स्वरूप है जिसको कोई भी भेद नहीं पा रहा होता है। आज जिस हम पुण्य आत्मा के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं वो लगभग 60 साल की उम्र उन्होंने पाई, हमारे बीच रहे। अपने पिता का श्री तरसेम लाल जी का ऐसा आशीर्वाद इस बच्चे पर था। आज उनकी भी बहुत स्मृति हो रही है। कल से जब भी बात हो रही है, जैन उदय परिवार की हो रही है, तरसेम जी की हो रही है, इस परिवार में सुशील जी की हो रही है। ये लोग थे जो हमारे समाज में जिसको कहते हैं कि कोहिनूर का हीरा थे।
इन्होंने अपने समय में अपने आप को संवारा और आगे बढ़ाए, अपने साथियों में, संबंधियों में एक ऐसा नाम पैदा किया, ऊर्जा पैदा की, सभी को साथ लेकर चले, समाज में आगे बढ़े, औरों को भी आगे बढ़ाया और इस नाम के साथ जो बढ़ते हुए समाज में इन्होंने बहुत बड़ी पुण्यवानी के काम किए हैं। इनका नाम लुधियाना समाज में, पंजाब में, हर जगह ही बहुत बेहद मान, सम्मान और आदर के साथ लिया जाता है। इस सारे ग्रुप में जितने भी भाई हैं, चाहे इसमें संगम गिवे परिवार आता है, हमारे सुभाष जी गलोरी परिवार आते हैं, जितने भी आते हैं, ये सभी लोग एक से बढ़कर एक हैं और इस परिवार की यूनिटी, इसमें आपका प्यार, समन्वय देखते ही बनता है। स्वयं तो स्मारक को समाज में आगे बढ़ा ही रहे हैं, परंतु इसी के साथ साथ समाज को नई ऊंचाई दिशा देने में भी हर तरह से समाज का सहयोग करते हैं। कहीं पर भी किसी को भी कोई भी जरूरत की बात आती है, जैन उदय परिवार में से भाई तरसेम जी का, सुशील जी का, या सभी लोग संगम विवाह परिवार, कभी भी नहीं लगता कि कोई दो परिवार हैं, अब आप अशोक जी हैं, ये सभी लोग एक से बढ़कर एक नमन करने वाले लोग हैं और जब भी ये लोग जहाँ पर जाते हैं उस जगह की शान बन जाती है। तो संजीव जी जो इस परिवार के अब सर्वे ऊपर आए हुए थे, वैसे ही उनकी नेचर थी, उन्होंने अपने पिताजी से, इस परिवार से, समाज से वही गुण प्राप्त किए हुए थे। हर जगह पर आना जाना, हर तरह का सहयोग करना, किसी को कोई भी जरूरत हो तो वहाँ पर पहुँचना, और बहुत ही सज्जनता से, इतना उनका अच्छा सुंदर व्यक्तित्व था, जहाँ पर भी जाते थे एक मनोहर दृश्य उपस्थित होता था। और उनका आज हमारे बीच में जाना परिवार के लिए, समाज के लिए बेहद ही शोक की बेला है, परंतु विधि के विधान के आगे हम सब नतमस्तक हो रहे हैं। कोई भी नहीं ये चाहता कि उसका स्वजन जो उसके जीवन साथी के रूप में है, उसके पिताजी के, माताजी के रूप में है, बच्चों के रूप में है, कोई भी जिसका मित्र है, संबंधी है, कोई उससे बिछड़े, परंतु विधि का विधान ऐसा हो जाता है, कोई ना कोई सहयात्री इस चलती हुई यात्रा में से हमारे साथ आगे बढ़ जाता है। और जो यात्री जो है हम सब की आगे चल रही है, चलते जाना है, नए यात्री भी आ रहे हैं। और आज तो मैं ये कहूँगा बेहद ही शोक की बेला है, दुख की बेला है, परंतु कुछ मधुर स्मृतियों के साथ हम उनको याद रखें, क्योंकि ये मधुर स्मृतियाँ हैं जो किसी की याद को चिरस्थायी बना सकती हैं। और आज हम उधर की मधुर स्मृतियों की भी बात करें, क्योंकि उनकी बहुत सी मधुरताएं हमारे परिवारों में, हमारी समाज में चल रही हैं और चलती रहेंगी। और उनका जाना परिवार के लिए बेहद ही दुखद है, शोक है, नतमस्तक है, कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा, परंतु परिवार के साथ हमारी सबकी हार्दिक संवेदना है। कुछ नाम, कुछ उनका जीवन का भाव आया है मेरे पास, कुछ लोगों ने भाव रखने हैं, तभी हमने ये 5 मिनट आगे भी कर लिया, क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट है सभी की, सभी अपने भाव रखना चाहते हैं, सभी को समय मिले, ऐसी हमारी भी भावना है। श्री संजीव कुमार जैन, अब इनके साथ बहुत अजीब लग रहा है, लेट लिखा है, लेट लिखना बहुत अजीब और दुखद है। बर्थ जो है 7 अप्रैल 1964 है। ग्रैंड सन ऑफ चंपा देवी मनोहर लाल जी जैन, अमृतसर का जगादिया परिवार, सन ऑफ लेट श्री कमलेश रानी जैन, तरसेम कुमार जैन और आशा जैन, अशोक जैन, इनके जो हैं जो भतीजे थे, ये चाचा चाची हैं, बुआ पुष्पा जैन, उमा जैन। नानका परिवार जो है बलैती शाह कीमती लाल जैन, अम्बाला। मैरिज संजीव जैन की शादी 1987 में भानामल खरती लाल जैन परिवार के जिनदास सुदर्शना देवी जैन की सुपुत्री इंदु जैन से हुई। उनसे 2 सुपुत्र अभिषेक एवं अभिनव हैं। 2008 में ऐसी अनहोनी हुई कि इंदु जैन जी इस नश्वर संसार से विदा ले गई। प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि उनका पुनर्वास श्रीमती मन्नू खन्ना सुपुत्री श्री सतीश खन्ना, उषा खन्ना एवं राजन खन्ना जलंधर निवासी की बहन के साथ संपन्न हुआ। 2014 में सुपुत्र अभिषेक की शादी नागपुर निवासी सुशील रेणु खेमका से हुई। 2020 में सुपुत्र अभिनव की शादी लुधियाना निवासी मुकेश मुनीता की सुपुत्री सरगम साहनी से हुई। ग्रैंड सन अयान आदम, सिस्टर एंड जीजाजी श्रीमती डॉली जैन, रमन जैन, सन ऑफ लेट श्री प्रजन कुमार जैन।
गुजरावाला ज्वेलर्स परिवार, भांजे एवं जुआई जो हैं शिखा निकल जैन, भांजा पुत्र वधु कशिश एंड आस्था, अनुज लक्ष्मण स्वरूप भाई भाभी, नरेश जैन, नीतू जैन और अर्नब जैन, आर्यन जैन। बहुत ही सुंदर नाम श्रृंखला, हर तरह से परिपूर्ण ये परिवार और आगे बढ़ रहा परिवार। और अस्वस्थता भी आई, परंतु बहुत कोशिश की गई परिवार की तरफ से, पूरा जोर लगाया गया कि ये ना अनहोनी हो, परंतु विधि के विधान के आगे हम सब नतमस्तक। कि कर्म खूब अच्छे किए, वाह जिंदगानी आपकी, लोग सीखेंगे सबक सुनकर कहानी आपकी। छोटी सी अल्पाजू में ही बहुत बड़ा नाम और काम हमारे भाई संजीव जी कर गए हैं। आज हम उनको श्रद्धा पुष्प अर्पित कर रहे हैं। कुछ नाम हैं, काफ़ी लिस्ट भी है, वो अपने भाव भी कहें, परंतु उनसे करबद्ध प्रार्थना रहेगी कि वो थोड़ा समय सीमा का ध्यान रखेंगे। और भाई संजीव जी के ही परम दोस्त जैसे जीवन साथी होता है, इनके साथ रहने वाले श्री संजय जी अमरसन, और उसके बाद राकेश जी लक्की ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस की तरफ। याद आने वाला हमको भुलाकर चला गया, रब्बा कैसा है ये खेल जिंदगी का। भाई संजीव जगाकर हम सबको खुद को हमेशा के लिए सुलाकर चला गया। मेरा दुर्भाग्य देखिए, जिसके कंधे पर हाथ रखकर सारा बचपन, उसके साथ उसकी एक स्कूटी होती थी लूना, उसके पीछे बैठकर सारा शहर घूमने वाला, आज उसकी श्रद्धांजलि सभा में उसी के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहा हूँ। और मेरा सौभाग्य कि मैं ऐसे व्यक्ति का मित्र बना जिन्होंने अपना जीवन अपने परिवार को, समाज को, दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को समर्पित किया हुआ था। आपने अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात सामाजिक क्षेत्र में अपनी सेवाएं समाज को महावीर युवक मंडल के रूप में देनी शुरू कर दी और उसका प्रेसिडेंट का पद कार्यभार संभाल कर अनेकों कार्य समाज की सेवा के लिए किए। संजीव जी की पहचान चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, सरकारी क्षेत्र में हो, सब जगह अपना परचम उन्होंने बहुत खूबी से निभाया। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसमें कोई उनकी पहचान से अनजान हो। उसका लाभ उन्होंने कभी भी अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं किया, बल्कि दूसरों की सेवा, समाज के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए और असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाया। हर किसी की मदद करना आपका नियम बन चुका था। समाज की सेवा करने की लगन, समाज की सेवा करने का लगाव इतना था कि व्यापारिक परिस्थितियों के प्रतिकूल होने के बावजूद आप समाज की सेवा में हमेशा तत्पर रहे और अपने मृत्यु काल से पहले आप अलग अलग संस्थाओं के एक उच्च पदों पर आधारित थे, जिसमें श्री जिनेंद्र गुरुकुल के आप वाइस प्रेसिडेंट, हैव ए हार्ट फाउंडेशन जो बच्चों के दिलों का इलाज करवाती है उसके वाइस प्रेसिडेंट, यूएसपीसी स्कूल जमालपुर के अंडर श्री आत्माराम हॉस्पिटल के कन्वीनर, भगवान महावीर जीव दया ट्रस्ट के वाइस प्रेसिडेंट, जगन्नाथ फूड के फाउंडर मेंबर, 26 भगवान महावीर वनस्थली के एग्जीक्यूटिव मेंबर रहकर अपनी कार्यकुशलता, एबिलिटी, विजन से अपनी सेवाएं दे रहे थे। आपकी सबसे बड़ी विशेषता, आप स्ट्रेस फ्री रहते थे। जो भी कार्य आपको दिया जाता था उसका फुल बर्डन लेकर आप कार्य करते थे। फ्लेक्सिबिलिटी नेचर आपका विशेष गुण था। हर सिचुएशन को फेस करने को आप में क्षमता थी। विशेष गुण, आप बहुत ही कोमल हृदय के मालिक थे। आपका विजन दूसरों से बिल्कुल अलग था। परफेक्शन ऑफ वर्क आपका शौक था। मैनेजमेंट क्वालिटी का कोई जवाब नहीं था। काम एंड कंपोज से काम करते थे, सबकी बात सुनते थे
उसकी व्याख्या करते थे और उसके बाद अपना डिसीजन करते थे। डायनामिक पर्सनैलिटी के मालिक थे आप। रॉयल लाइफस्टाइल से आपने अपना जीवन जिया। परिस्थितियां कोई भी हो, लेकिन आपने अपनी जीवन शैली से कभी कोई समझौता नहीं किया। सबको जी कहकर संबोधित करना आपके व्यक्तित्व को और निखार देता था। आप एक फाइटर थे। आपने जिंदगी की कई जंगें ऐसी जीती। 40 साल की उम्र में शारीरिक रोग आपको लगा और उस रोग से आप ऐसे निकले, एक फाइटर ही निकल सकता। उसके बाद इंदु भाभी का देहांत हुआ। उसके बाद कोई व्यापारिक परिस्थितियां ऐसी बनी, लेकिन आप इतने जबरदस्त फाइटर बनकर बाहर आए कि अपने परिवार को अपनी कार्यकुशलता से अपने नेतृत्व में आप आगे लेकर निकल गए। मैं आपकी फाइटर और आपकी क्वालिटीज की बात करता हूं। हम 1980 के बैच के थे। हमारे स्कूल में 40 साल बाद एक ऐसा संयोग हुआ कि संजीव का फोन आया कि हमने स्कूल के अंदर जो बच्चे पढ़ते थे, जो हम 80 का बैच है, हमने इकट्ठे करना। और किस तरीके से उन्होंने पूरे का पूरा 1980 का बैच जो है वो अपने तरीके से हमको सबको इकट्ठा किया। और उस यार जो सभी आज 1980 बैच के बैठे हुए हैं, वाकई ही वो एक बात है कि बड़े चेते आंदे ने यार अनमोल्य मेरे बचपन से आज तक के साथी रहे हो आप। और मैंने बहुत से सुख दुख इकट्ठे बांटे हैं आपके साथ। और मैं धन्य समझता था अपने आप को कि आप जैसा मित्र पाकर, और मेरा सौभाग्य रहा है कि गुरुकुल में आपके साथ काम करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मुझे प्रधान जी ने, मुकेश जी और बाबा जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी साहब, उन्होंने इस महान आत्मा के लिए बोलने का अवसर गुरुकुल की तरफ से मुझे दिया है। कुछ चंद पंक्तियां मैं संजीव जी के बारे में कहना चाहूंगा। इंसान आप सा दुनिया में दशकों शतकों से आता है। क्या कहूं कहा नहीं जाता, पर क्या करूं कहे बिना रहा भी तो नहीं जाता। तुम चले गए मनमर्जी से, मनमर्जी करते आए हो, उसको ही छोड़ के तन्हा तुम जिस पर मरते आए हो। पथ पर तो चलना सिखा दिया, पर मंजिल मिलना बाकी है। ये राजनीति की बात नहीं, बस चिंता हमारे गुरुकुल की। जान बसती थी आप में गुरुकुल की। क्या सपने संजोए थे आपने, क्या विजन था आपका गुरुकुल के लिए, क्या सोच थी आपकी गुरुकुल के प्रति। आपने 18 महीने के अंदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नव निर्माण करके ये साबित कर दिया था कि आपके क्या इरादे हैं इस गुरुकुल को आगे लेके जाने के। उसके बाद आपके विजन में स्पोर्ट्स एकेडमी, प्लेवे स्कूल्स, किडन गार्डन, एजुकेशन के स्तर को बढ़ाना, हॉस्टल, ये आपके मेन एजेंडे थे। स्कूल के जो आपने सिस्टम बना दिए थे, उसकी सेवाओं को हम कभी भुला नहीं सकते। आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हम अपनी पूरी जान लगा देंगे। चलते चलते ना जाने कब वो अपनी राह मोड़ गया। बहुत दुख है, वो मुस्कुराता चेहरा हमें हमेशा के लिए छोड़ गया। नम है आंखें, मौन हर एक राज है, मौन हर एक साज है, गूंजती कानों में आपकी प्यार भरी आवाज है। इस जहां को छोड़कर बेशक आप चले गए, लेकिन आपका हर दिल पर राज है। बहुत करीब से देखा है मैंने और परिवार ने संजीव को अपने से जुड़ा हो। कोई कैसे सोच भी सकता है कि मामूली सा बुखार जीवन की लीला को समाप्त कर सकता। जिस तरीके से रेत को आप मुट्ठी में जितनी मर्जी जोर से पकड़ लो, वो नहीं रुकती, हथेली से निकल ही जाती है। इसी तरीके से मौत रूपी मुट्ठी से रेत बनकर निकल गया हमारा सबका प्यारा संजीव। देखते देखते मेधांता हॉस्पिटल काल बन गया। 2-5 महीने में, 2.5 महीने में मेधांता हॉस्पिटल से प्रॉपर डायग्नोज ही नहीं हो पाया।
कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। और जब पता चला कि वो वहाँ से वापस नहीं आया जा सकता। 2.5 महीने में परिवार ने जो संगठन, जो तप, जो साधु संतों का आशीर्वाद, हर वर्ग, हर धर्म का उपाय, जो सेवा हुई, उसका बयान शब्दों में नहीं किया जा सकता। मैंने महसूस किया है कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं। इतना आपस में प्यार, स्नेह, जिसकी मिसाल आज हमारे समाज को मिलती है और हमें हर परिवार को लेनी भी चाहिए। शोकाकुल बंधुओं, आज जिस शख्स को हम अपनी अंतिम भावांजलि, श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि भेंट करने आए हैं, उस शख्स की पारिवारिक भूमिका, सामाजिक भूमिका के बारे में बहुत कुछ कहा गया। क्योंकि मुझे भी कुछ स्मृतियां ऐसी हैं कि जब हम बचपन में, मैं, संजीव भाई साहब, टिंकू, हम सब इकट्ठे खेला करते थे। बहुत पुरानी बात है, लगभग ये होगी 40-42 साल की। तो हमने तरसेम अंकल का प्यार, मैं मास्टर जी उनको बोला करता था, और अपनी मासी का प्यार, उनके हाथ का खाना, और वो स्नेह हम सब ने पाया। उस स्नेह के को शब्दों में कैसे बांधूं, ये आज मेरे पास कोई शब्द नहीं। जिंदगी की किस जगह से शुरू किया और किस ऊंचाई पर जाकर एक एक करके साथ छोड़ा, कैसे दोनों बड़े गए, और आज बिट्टू भाई साहब को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हाथ टांगे मेरी कांप रही हैं कि जिसका साथ बचपन से किया हो, जिस परिवार को हमने अपना मेंटर माना हो, और उस परिवार में इतनी जल्दी सब कुछ, जल्दी सब कुछ हो जाना, जैसे भगवान को भी इनकी जरूरत पड़ गई। परिवार की पृष्ठभूमि में एक रॉयल आदमी चला गया। वो रॉयल आदमी जिसकी शर्ट पे या जिसकी पैंट पे कभी सलवट नहीं हुआ करती थी, लेकिन वो दिल का भी उतना रॉयल है। बहुत से लोग होते हैं जिनके कपड़े बड़े रॉयल होते हैं, उनका दिल कुछ और होता है, उनका करनी कुछ और होती है। लेकिन इस शख्स की, हमारे बिट्टू भैया की जो रॉयल लाइफ थी ना, उनके दिल से झलकती थी। क्योंकि संस्कार थे सुशील जी के, रमेश अंकल के, और तरसेम अंकल के, अशोक अंकल, माँ के, उस परिवार के। तो बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में संजय भाई साहब ने बोल दिया, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन एक रॉयलनेस की जो बात है ना, वो हमने व्यक्ति ऐसा खो दिया जिसका आज हम कोई भरपाई नहीं कर पाए। मनु भाभी के बारे में कहा गया, इंदु भाभी की भी बात हुई। आज नवा शहर से मनु भाभी का ननिहाल परिवार आया हुआ है, कल भी आया था। क्योंकि रिश्ते में आप दो जगह से, भाभी भी लगी और नवा शहर के होने के नाते हमारी बहन भी लगी। वो परिवार भी आज इतना परेशान है, दुखी है, लेकिन विधाता के लेख के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। परिवार की एकजुटता ही आपको आगे बढ़ाएगी, और आपने इतने कष्ट सहे हैं, आगे भी आप इन कष्टों से पार पाकर अपने परिवार को आगे लेके जाएंगे। जो उस इंसान का सपना था बुलंदियों को छूना दोबारा, आप उस बुलंदियों पर अपने परिवार को लेकर जाएंगी। बस इन्हीं भावनाओं के साथ, क्योंकि समय की सीमा है, मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दूंगा। क्योंकि समाज के हर वर्ग से यहाँ लोग आए हुए हैं। तो बस मैं इन्हीं भावों के साथ, मेरे पास कुछ संस्थाओं के नाम हैं जिनका नाम लेना भी ज़रूरी है, मैं वो नाम लूँगा। हमारे ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस पंजाब के अध्यक्ष श्री अरुण जी गुगू और उनकी सारी टीम,
उन्हीं के साथ ऐसे जैन सभा सुंदरनगर से हमारे चेयरमैन संजय जी निशा, अध्यक्ष मंदिर जी और उनकी सारी टीम, मेरे भाई अमृतसर से जो इस परिवार के दामाद भी हैं, समीर जी किसी कारणवश बाहर हैं, उनकी तरफ से भी, जनरल सेक्रेटरी पंजाब व्यापार मंडल की तरफ से, श्री प्रेम संघ की तरफ से हमारे बड़े बाबू जी राम अंकल भी आए हुए हैं, अध्यक्ष चेयरमैन रिपन जी, अध्यक्ष अभय जी अरुण जी की तरफ से, श्री राजेश जी जैन लोहे वाला परिवार जो कि पारिवारिक संबंध है उनकी तरफ से, मैं अपने परिवार लाला अछूमल परिवार नवाशहर लुधियाना की तरफ से, और अपना ही नानका परिवार क्योंकि मेरे मामा जी और तसेम अंकल दोनों सांडू हैं, PS ओसवाल लाला अछूमल सुंदी प्रकाश जैन की तरफ से उस दिवंगत आत्मा के चरणों में श्रद्धांजलि भेंट करते हुए उस परम पिता परमात्मा से कहूँ यही विनती करूँगा कि हमारे उस दिलों के शहंशाह को अपने परम धाम में स्थान देना, इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति, जय महावीर। आभार। मैं आने की स्थिति में तो नहीं था, लेकिन कोई तरह भी नहीं गया, अचानक ही चल पड़ा, क्योंकि कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनकी ऐसी सभा के अंदर हाजिरी लगाना एक पुण्य का काम है। एक कातिल अजीब और एक ऑलराउंडर इंसान, एक सॉफ्ट कॉर्नर इंसान, जिसने कभी किसी इंसान को किसी विषय पर बात के अंदर नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल ही नहीं। मैं व्याख्या नहीं करूँगा, किसी बात की व्याख्या करने वाले बोल भी चुके हैं और भी बोलेंगे, लेकिन मैं तो अभी चला जाऊँगा इस कार्यवश। मैं इस परिवार से मेरा नाता बहुत पुराना है। श्री तरसेमलाल जी हमारे पड़ोसी ही हुआ करते थे माधोपुरी के अंदर, उस वक्त से नाता है। तरसेमलाल जी एक खूबसूरत इंसान थे, उनको आज याद करना नहायत जरूरी है। अचानक ही वो हमसे विदा ले, बीमारी से तो उभर पाए थे, वो बीमार शुरू हो गए, लेकिन ठीक हो गए थे। लेकिन नियम के वो बहुत होते थे। कारोबार उनकी हॉबी थी। कारोबार के अंदर उस शख्स ने ना जाने कितने लोगों को सहायता के रूप में खड़ा होने की शक्ति थी। ये पुरानी बातें हैं, आम चर्चा में नहीं आती कभी। मैं तो इतना जानता हूँ कि बाप और बेटे दोनों ने समाज का नाम रोशन किया है, और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु के समाज के अंदर ऐसे लोगों की रचना
आवश्यक है और इन लोगों से रचना के लिए प्रेरणा आवश्यक होती है। प्रेरणा ऐसे लोगों से ली जा सकती है। हम लोग अच्छे बन सकते हैं, भले ही कैसे हैं, लेकिन इनसे प्रेरणा मिलती है। इसलिए मैं और ज़्यादा कुछ बातें न करता हुआ मुझे चले जाना है। मुझसे रहा भी नहीं गया। मैं सीढ़ियाँ भी चढ़ने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे रहा नहीं गया और मैं एक चार शब्द बोलने के लिए यहाँ आया था। और मैं परिवार के प्रति सांत्वना देने के लिए बच्चों को मैं सांत्वना के रूप में आशीर्वाद ही दे सकता हूँ। सांत्वना तो है ही, हर इंसान की सांत्वना है। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि प्रभु इनकी आने वाली जिंदगी जो है बच्चों की सफल बनाए। इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ और विराम करता हूँ अपनी बात को। धन्यवाद। पिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। ऐसे ही शख्स मेरे भाई, मैं दोस्त कुछ भी कहूँ, को आज श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए। माताओं, बहनों, बुजुर्गों, सबको मेरी सादर जय जयंती। समय कम है, लेकिन हमारे बीच में से वो व्यक्ति चला गया जिसके व्यक्तित्व के बारे में अगर हम व्याख्यान करने बैठे तो मेरे हिसाब से आज का पूरा दिन भी कम रहेगा। लेकिन समय को भी कम दिया गया है, इसलिए मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि संजीव जी एक हम्बल व्यक्ति थे। ये जो इंग्लिश में एक लफ्ज बना है हम्बल, इस पे बहुत कुछ समाया हुआ है। हम्बल, ह्यूमिलिटी, ये सब इसी में समाई हुई है। उसका मतलब यह है कि कोई भी उनके सामने सिचुएशन आई, कोई भी व्यक्ति आया, अपना पराया, कोई भी परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल आई, तो उन्होंने अपने आप को सम रखा, हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखी। मैं ये इसलिए जानता हूं कि 1990 से मैं उस अपने भाई के साथ जुड़ा जब श्री महावीर जैन युवक मंडल उत्तरी भारत का राकेश जी जिसके प्रधान हुआ करते थे, उनकी वजह से उनके साथ हमारी दोस्ती हुई। जब भी कोई किसी भी तरह की सामाजिक भलाई के लिए कोई डिसीजन लेना होता, कोई प्रॉब्लम आ जाती, तब डिसीजन लेना होता, तो उनकी जो राय है वो ऐसी रहती थी, इतनी सटीक रहती थी कि अंत में जितनी मर्जी राय आ जाए, लेकिन उनकी राय को ही मान्यता दी जाती। कारण क्या था? एक बहुत ही गंभीर किस्म के व्यक्ति थे। कोई भी राय देने से पहले पूरा उसको सोच विचार करके फिर अपनी राय दिया करते थे और जो भी सबको मान्य रखते थे। महावीर जैन युवक मंडल के पश्चात ऐसे जैन महासभा पंजाब उत्तरी भारत के साथ जुड़े, अपनी पूरी जो देन उन दोनों संस्थाओं को दी। और आज आप जानते ही हैं कि पहले महावीर जैन युवक मंडल की ऊंचाइयों तक पहुंचा, फिर ऐसे जैन महासभा पंजाब उत्तरी भारत की ऊंचाइयों पर पहुंची। तो अब जो रिसेंटली जिस सभा के साथ, जिस संस्था के साथ जुड़े हुए थे, वो थे श्री जनेंद्र गुरुकुल पंचकुला, जिसके बारे में मेरे भाई श्री संजय जी अमरसर ने बड़ी डिटेल में बता ही चुके हैं। तो ऐसे व्यक्ति का हमारे बीच में चले जाना मैं समझा हूँ बहुत बड़ा अभाव, बहुत बड़ा जो आघात है, ना सिर्फ परिवार को लगा पर अब हमें एज ए दोस्त, एज ए समाज के तौर पर लगा है, जिसको पूरा करना बहुत मुश्किल है। तो ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं अपनी ओर से, अपने पूरे परिवार की ओर से, श्री अमर जैन हॉस्टल कमेटी चंडीगढ़ की ओर से और ऐसे जैन महासभा पंजाब उत्तरी भारत के प्रधान श्री प्रफुल्ल जी और उनकी पूरी कार्यकारिणी की ओर से, और श्री महावीर, भगवान श्री महावीर जी, जो कि एक जो पक्षियों के लिए एक संस्था यहाँ पे लुधियाना में शुरू हुई है,
जिसके हमारे संजीव भाई वाइस प्रेसिडेंट भी थे। जैसे बताया गया कि उनका बहुत बड़ा विजन होता था, एक मिशन के साथ चलते थे। तो एक जो पक्षियों के लिए एक संस्था यहाँ पे लुधियाना में बनने जा रही थी, तो उसको भी उन्होंने एक ऐसा स्वरूप दिया कि वो बिल्डिंग तैयार हो गई है और आने वाले समय में वो समाज को समर्पित भी होने वाली है। तो ये सब संस्थाओं के साथ जुड़े हुए थे। इन सभी संस्थाओं की ओर से, अपने ओर से मैं उस दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देता हुआ भगवान महावीर से यही प्रार्थना करूंगा कि उनको अपने चरणों में स्थान दें। ओम शांति। जो रिश्ते में मेरे जीजा और व्यवहार में मेरे रोल मॉडल यानी संजीव जी, हर दिल अजीज बिट्टू जी, जैन उदय ग्रुप के मुख्य मार्गदर्शक स्वर्गीय श्री तरसेम जैन एवं श्रीमती कमलेश जैन जी के ज्येष्ठ पुत्र भगवान की असीम कृपा से यह हीरा हमारे परिवार भानामल ख्रेतीराम जैन अंबाला, स्वर्गीय श्री जिनदास जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती सुदर्शना जैन की कुक्षी से जन्मी इंदु जैन के साथ परिणय सूत्र में बंधा। दोनों की आंगन में खुशियों से महकते हुए दो नन्हे फूल अभिषेक अभिनव के रूप में आए। आज मैं इंदु को यहाँ इसलिए याद कर रही हूँ क्योंकि उसने जीजा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार का नाम नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बीमारी के उस दौर से जीजा जी को नई जिंदगी देना और बिन बोले अपनी जिंदगी से रुखसत हो जाना, उसकी यह सोच, तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं, कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। संजीव जी जैसी शख्सियत करोड़ों में एक आती है जो अपने लिए नहीं दुनिया के लिए जीता है। कल का शमशान घाट का दृश्य बिना कुछ कहे सब कुछ बताता है। हर शख्स के मुंह पर एक ही बात थी, मेरे साथ संजीव जी का बहुत प्यार था, मेरा उन्होंने ये काम मिनटों में कर दिया, सबका प्रिय, सबका साथी। सच दूसरे शब्दों में कहूँ, हमारे परिवार की बैकबोन थी संजीव जी, और ना जाने मेरे जैसे कईयों के सहारे थे। मैंने उन्हें अपने लिए हर मुश्किल में, हर मुसीबत की घड़ी में साथ खड़े पाया। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकती। रमन जीजा जी की बेबसी, टिंकू की आंखों की उदासी, डॉली दीदी का गमगीन चेहरा, नीतू की आंखों की निरस्ता, बच्चों की आंखों का इंतजार, मानो कह रहा हो आप कहाँ चले गए, हम आपके बिना कैसे रह पाएंगे। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहता है सब अच्छा होगा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मनु एक ऐसा नाम जो संजीव जी की जिंदगी से जुड़ा और उनकी वीरान जिंदगी में फिर से बहार आ गई। कल बिलखते हुए उसके ये शब्द बार बार मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैंने कोहिनूर हीरा खो दिया, मैं तो 100 जन्म लेकर भी उनके बराबर नहीं पहुंच सकती। मनु, आपकी ये सोच गलत है। आप जैसा लाइफ पार्टनर छोड़कर जाने में उनको कितना दर्द हुआ होगा, सच ये कोई नहीं समझ सकता। जब भी फोन करो मनु हमेशा उसका यही मैसेज होता, दीदी कॉल यू लेटर। सुबह के 3 बजे हो या 4 बजे हो, हर वक्त भगवान की भक्ति में लीन। आपने जितनी सेवा की वो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। कर्मों के आगे किसी का पेश नहीं चलता मेरी बहन, ये संबंधों का ताना बाना है। मनु की मम्मा की शून्य को निहारती वो नजरें कह रही हूँ, काश
कोई मेरे संजीव को वापस ला दे। नीतू, टिंकू, अभिषेक, अभिनव, रिद्धि, सरगम सबसे यही कहूंगी, आपने मम्मी की आंखों में आंसू नहीं आने देना। मनु, अब आपने जीजा जी का रोल भी प्ले करना है। बच्चों, आपके सिर पर रमन जीजा जी एवं सुलझे हुए और लक्ष्मण जैसे चाचू का हाथ है। आपने उनके अनुसार चलते हुए परिवार का नाम रोशन करना है और अपने पापा का नाम ऊंचाइयों की तरफ ले जाना है। अर्नव, आर्यन, अयान, आद्य परिवार के फूल आपके चरणों में नतमस्तक है। हे ईश्वर, आंसू इतने महंगे कर दे। हे ईश्वर, आंसू इतने महंगे कर दे कि आंखों में आ न सके और हंसी इतनी सस्ती कर दे कि हर किसी के होंठों पर हमदम हरदम रह सके। मैं अपने डैडी जी श्री प्रेमराज जैन, भूषण भैया, ग्रीश, समस्त बीके परिवार और खन्ना परिवार जलंधर की तरफ से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। भगवान समस्त समाज को, परिवार को यह जुदाई सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति। अगर इस व्यक्ति का मूल्यांकन कराना जी, तो मेरा किरदार तरुण जन बावे का इस संजीव भाजी के मोहरे केवल तो केवल 10 पैसे, शायद 10 पैसे तो भी कम। आह इस व्यक्ति का पहाड़ जिन्ना सहनशीलता, साढ़े स्थानक वासी जैन समाज की भारत की सब तो बड़ी संपत्ति श्री जनेंद्रा गुरुकुल, जो कि पिछले कई अरसियां तो बहुत गिरावट के विच सीगा, ते केवल 18 महीनों के विच बेशक मैं उसका सैकटरी चुनिया गया, साढ़े आदरणीय बिट्टू नवकार जी, मुकेश जैन जी उसके अध्यक्ष ने, परंतु संजीव जी को तमाम पावरां उत्थे साढ़े केशव साहब बिने अलग जी इत्थे बैठे ने, ते जॉइंट सैकटरी साहब साढ़े विशाल जी, वो हज़ारां करोड़ की जिहड़ी साडी सब तो बड़ी धरोहर है साढ़े जैन समाज की, जिथे तकरीबन 5000 के करीब बच्चा पढ़ता, सारे ने एक मुश्त अपनी पावरां संजीव जी को डेलीगेट कर दी। इन्ना अटूट भरोसा असीं सारे इन्हां दे उपर करदे सीगे भी जिथे इन्होंने साइन करते हैं तो किसी की जरूरत नहीं, ना मेरी ना साढ़े बिट्टू भाजी की। अज कोई शब्द नहीं है। कल का उत्थे संस्कार तो बाद हाथ जोड़ी खड़े से लग रहा है भी एक ड्रीम है, और अज श्रद्धांजलि समारोह भी मैनू महसूस हो रहा है भी ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ तमाम ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ समारोह जिथे बैठे हैं डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे। सो इस विशाल हृदय का मालिक जिसने ना केवल अपने जैन समाज राजनीतिक अदारियां दे विच बल्कि सिख समाज दे विच तमाम होर धर्मां दे विच उन्होंने अपनी यारी का सबूत दिता है, जिसके सदके अज अकाल तख्त साहब के पूर्व जथेदार भाई जसबीर सिंह रोडे जी विशेष रूप से श्रद्धांजलि देने वास्ते सुधारे ने। हुनी आप सब देख रहे जी सरदार मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जी, जिन्होंने किसी पहचान के मोहताज नहीं, इन्नी मित्रता उन्होंने नाल वो भी विच पधारे ने। साडे यूनाइटेड अकाली दल के अध्यक्ष सरदार बहादुर सिंह जी राहों विशेष रूप में पधारे ने। मेरे भरा हरजिंदर सिंह जी होनी अमृतसर तो तुसीं आ देखो भाई किस तरह उन्होंने समाज के हर व्यक्ति को उन्होंने अपनी माला के विच एक पिरोया। तो मैं शब्द नहीं है इस विछोड़े दे ते की करांगे इन्हां तो बिना, ते की करेगा साडा जैन समाज, समझ तो बाहर है। मैं इन्ना ही कहता होया भी परिवार परमपिता परमेश्वर भगवान महावीर स्वामी परिवार और सानू भी शक्ति प्रदान करिए इस विछोड़े को सहन करने की। तो मैं हूँ बेनती करूँगा विशेष तौर पर श्रद्धांजलि देने वास्ते अकाल तख्त साहब के पूर्व जथेदार साहब भाई जसबीर सिंह रोडे जी विशेष रूप नाल अमृतसर साहब को पधारे ने। 2 शब्द इकट्ठर होए विशेष तौर पर जैन समाज के समूचे पंजाब विचों पहुंचे हुए स्वर्गवासी संजीव जी के नाल स्नेह रखने वाले, प्यार रखने वाले रिश्तेदार मित्र सारे गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संसार दे विच जो आया उन्हें चले जाना,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਕਾਣਾ ਰਾਉ ਨਾ ਕੌਰ ਹੈ, ਰੰਗ ਨ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਏ ਨਾ ਬੰਦਾ ਧੀਰ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਈ ਵਾਰੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜੈਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਸਥਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨ ਸਮਾਜ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉੱਘੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤਰਨ ਜੈਨ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸੰਜੀਵ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੰਜੀਵ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਕਿਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਗਏ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਰ ਗਏ, ਜਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਿਖਾ ਗਏ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸਭਾ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾਈ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਚੰਦ ਪਲ ਕੱਢਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਬਹੁਤ ਤਰਜੀਵੇਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਹਲੇ 8-10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲ, ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਰਾਜ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੁਆਬਾ ਮੁਖੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੂਗਾ ਜੀ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ੋਕ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ
जदों अचानक फोन ते फोटो देखी संजीव की, एकदम ऐसे समय का सामना करना पिया कि किसी पासे किसी गल का यकीन नहीं सी हो रहा। उस वक्त मैं इत्थे फोन किया, गल कन्फर्म हुई, बड़ा सदमा होया मन। जिन्ना कुछ तुसी संजीव के बारे इत्थों दस्या है, वो जो कुछ सी हो उसका बहुत थोड़ा हिस्सा है। मैनू 7-8 साल पहला संजीव अचानक किसी दोस्त के राही मिले सी। उस तो बाद असी जदों भी मैं लुधियाने आना तो जरूर मैं उन्होंने मिलता सी। कई बार उन्होंने कहा कि घर चलना है, तो मैं ये कह दिंदा सी कि नैक्सट टाइम चलांगे। मैनू लगता सी साडे कोल बहुत वक्त है, असी घर में परिवार बैठ के एक दूसरे के नाल सांझ पा सकांगे, पर परमात्मा नूं ये भाड़ा मंजूर नहीं सी। बहुत दुख है, मैं थोड़े सारियां दा दुख समझना, परिवार का दुख समझना, दोस्तों का दुख समझना। मैं थोड़े दुख सुख दे विच हाज़र हाँ, ते तुहाडे नाल रल के मैं प्रेयर करदा कि विछड़ी आत्मा नूं शांति मिले, परिवार नूं भाणा मलण दा बल मिले। एक गल मैं हमेशा उन्होंने दुखी लोगों के वास्ते कहता रहा, उन्होंने समझाता रहा कि जदों अजिहा काम हो जाता है, किसी के बस की गल नहीं रही। हौसला रखना बहुत जरूरी है। परिवार वास्ते ताकीद है कि परिवार इसको भाणा मन्ने। पहला तो जो हो गया इस तरह ही होना सी विधि विधान के मुताबिक। दूसरा, सानू थोड़ा बहुत मन समझाना पएगा कि सानू अगे टुरना पएगा, एक दूसरे का आसरा बनना पएगा। मैं मेरी परिवार नाल पूरी हमदर्दी है, थोड़े सारे दोस्तों रिश्तेदारों नाल हमदर्दी है। तो मैनू निजी तौर पर मैं समझदा बहुत बड़ा घाटा पिया संजीव के जान तो। मैं थोड़े नाल रल के वाहिगुरू अगे परमात्मा अगे अरदास करदा कि तुहानू सब नू बल मिले तो तुसी इस दुख नू सह सको। ओम शांति, ओम शांति। शोक सभा में आए सभी को जय हिंद। क्या कहें, कैसे कहें, आज वो शब्द नहीं मेरे परम मित्र संजीव जी के लिए। हम दोनों का नाम भी एक ही जैसा, संजीव, और घर में सभी हमें बिट्टू कहते थे। दोनों का नाम भी एक जैसा, और बचपन के हम साथी। उसके बाद जिस समय आगे समय चलता गया, फिर भी हम सब आज तक, बचपन से आज तक इकट्ठे थे। पर ये एक कली हमसे बिछड़ गई। उसके बारे में सभी वक्ताओं ने पूर्व कहा, परिवार के बारे में भी कहा। अक्सर मेरे पिताश्री समाज रत्न श्री हीरालाल जी जैन मेरे को, हमारे मित्र सुनील जी और संजीव को त्रिवेणी संगम कहते थे कि आप की मूर्ति हो, आपने आगे बढ़कर और बहुत कुछ करना है। पर ये नहीं पता था कि उसमें से एक कड़ी हमसे इतनी जल्दी छूट जाएगी, टूट जाएगी। मैं तो भगवान परमात्मा के चरणों में यही अपनी प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ भी हैं
उनको अपने चरणों में स्थान दें और जो उनके कार्य पकड़े हैं हम उन्हें पूरा करें। और साथ ही साथ मैं लक्ष्मण भाई नवीन उसको और बच्चों को भी ये कहूँगा कि आपके सिर पे बड़े अंकल श्री शोक जी का साया है, पर ये मत कभी समझना हम सभी जो उनके दोस्त जो भाइयों से भी वो बढ़ के थे आपके साथ हैं। कभी भी आधी रात को भी कुछ भी हो हम आपके साथ खड़े हैं और हमेशा साथ रहेंगे। तो अपने आप को ठीक है एक व्यक्ति जो आता है संसार से जाना है, पर अनटाइमली जो जाते हैं तो दुख बहुत होता है। चाहे बड़े भी कोई जाएं, परिवार में से दुख तो होता है, पर अचानक एक ऐसे व्यक्ति का जाना जिसने अपना एक ऐसा रुतबा बना रखा था, सभी से एक प्रेम का रुतबा, जिसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। तो मैं उस चरणों में अपने परिवार समाज रत्न श्री हीरालाल जैन, श्री श्यामलाल जैन परिवार की ओर से, श्री आत्माराम जैन मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से, ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस उनके अध्यक्ष श्री हनन मल्लिक चलानी उनकी ओर से, राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री राजन जी उनकी ओर से, हमारे बीच भाजपा नेता श्री अंकित बांसी जी वो भी आए हैं, पूर्व OSD CM पंजाब उनकी ओर से, आतम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं इसके अंतर्गत सभी संस्थाएं, लॉर्ड महावीरा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, श्री दित्तू बाबा जैन गादिया टोरी, सभी की ओर से मैं उन चरणों में श्रद्धापुष्प अर्पित करता हूँ और परमात्मा परिवार को शक्ति दे इस घड़ी को सहने की। ओम शांति। मुझे बड़ा दुख हुआ, मेरे भाइयों के समान थे, प्यार से बिट्टू जी कहते हैं। परिवार ने बड़ी कोशिश की, बच्चों ने उनके ब्रदर ने सबने बड़ी कोशिश की। मैं हॉस्पिटल लगातार जाता रहता था, फोन पे रोज बेटे से बात होती थी। मुझे बड़ी उम्मीद थी भगवान महावीर कृपा करेंगे, पर जो उनको मंजूर था। और बच्चों को ये भी मैंने कहा, पापा जब भी ठीक होंगे तो पालिकाना आदिनाथ जी के चरणों में मैं जरूर लेके जाऊंगा, क्योंकि भगवान के ऊपर मुझे बड़ा विश्वास है। मैं जाता रहता हूँ और हमेशा यही प्रेर करता रहा। पर जब अचानक मुझे उन्होंने बताया कि अंकल पापा नहीं रहे, तो मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। इतनी कोशिश, इतने डॉक्टरों ने मेहनत, परिवार ने, पर मैं ये जरूर कहूँगा उनकी यादें, उनके अच्छे काम हमेशा हमारे साथ रहेंगे। भगवान महावीर उनको अच्छा स्थान दे, हम सब दोस्तों को, परिवार के लोगों को एक शांति का एक हौसला दे कि हम हमेशा उनको याद करते रहें और उनके जो अधूरे काम थे उनको हम पूरा करते रहें। जिस तरीके से अभी जत्थेदार साहब बोल के गए जैन समाज के बारे में, कितना पवित्र और कितना ऊंचा समाज है ये। मैं संतों के, महापुरुषों के, उनके चरणों में जुड़ा रहता हूँ। अभी परसों ही मैं गुजरात में कहीं गया तो एक छोटी सी बच्ची 9 साल की, डायमंड के व्यापारी, 9 साल की बच्ची, घर में सब कुछ है, उन्होंने दिशा दे दी। उसके चरणों में उसको मत्था टेक के आया और आंखें मेरी भरी हुई थी। इतना ऊंचा समाज जिनका मकसद ही मानवता रहा है, जिनका मकसद ही सेवा रहा है,
और सेवा करके कभी बताते नहीं हैं कितने दिल पवित्र, कितनी साफ, कितना कुछ सीखने को मिलता है। मैं आज बड़ा दुखी हूँ इस चीज को लेके, पर बच्चों को, परिवार को ये जरूर कहूँगा, हम हमेशा कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़े रहेंगे। सारा परिवार है, इतने लोग हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे माएँ हैं, ये प्यार बताता है कि कितना प्यार था आपके परिवार के साथ, वो रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। जय जिनेंद्रा, जय महावीर, जय आदिनाथ। पापा कहाँ ढूंढूं आपको, कहाँ चले गए, क्यों हमारी जिंदगी को सूना कर गए। घर से चले और बड़ी दूर निकल गए, हमें कहाँ मालूम था किस मंजिल का सफर है ये। आप बिना बताए कारवां ये जिंदगी तय कर गए। कहाँ ढूंढूं आपको पापा, आप कहाँ चले गए। ना वो आवाज, ना वो हंसी, ना वो नाराजगी, ना वो हमारी परवाह, ना वो आपकी 2 मिनट वाली डांट, ना वो आपका लाड। बड़ों के साथ बड़े और बच्चों के साथ बच्चा बन जाना, हर किसी का एक शान में दोस्त बन जाना। ना वो मम्मा से रूठना और खुद ही मनाना। क्या बनाया है मन्नू, शाम को पूछते हुए घर आना। घर पर सबको साथ बैठे देखकर मुस्कुराते रहना। किसी बच्चे को कुछ चाहिए तो नहीं, बस यही पूछते रहना। ना जाने क्या क्या आपने अपने साथ ले गए। कहाँ ढूंढूं आपको पापा, आप कहाँ चले गए। कभी सोचा नहीं था आप हमें ऐसे छोड़कर चले जाएंगे। आपकी परछाई के बिना एक पल भी नहीं बिता पाएंगे। ये तो आपकी दी हुई हिम्मत है जो जिंदगी को जीने का जज्बा दिलाएगी। खोकर आपको टूट चुके हैं हम, पर फिर भी डट कर सामना करवाएगी। आपके ही नाम से जाने जाते थे हम पापा, भला इससे बड़ी शोहरत हमारे लिए और क्या होगी। वादा है आपसे आपकी हर अधूरी ख्वाहिश पूरी होगी। फूलों की माला की तरह रिश्तों को पिरो कर रखा था आपने। दादाजी दादी माँ का लगाया हुआ ये बगीचा मेहनत से सींचा था आपने। खिलखिलाते फूल जो हैं अब उन्हें भरे चमन कर गए, काबिल बनाकर हम सबको बड़ा कर गए। अब पता है जिम्मेदारी का बोझ कितना भारी है। खुद से ज्यादा अपनों की खुशी प्यारी है। दौड़ने पड़ते हैं कदम, पकड़ने को जिंदगी की रफ्तार। आज गुजर रहा है और कल की तैयारी है। आपकी मुश्किल का मुझे अब एहसास होता है। दुनिया है मतलबी, घर का हर शख्स खास होता है। पापा के बाद मम्मा ही समझेंगी हमें। इस दुख को सहन करने की ताकत देते हैं हमें। मम्मा हैट्स ऑफ। पापा की एक चीख पर घबराने वाली हमारी मम्मा। हॉस्पिटल में एक पल भी नहीं डरी हमारी मम्मा। सबके सामने कुछ ना कहती, अकेले में रोती थी मम्मा। कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा, पीर नहीं छोड़ा उन्होंने। बस ये कहती रही, ठीक करके घर ले जाऊंगी संजीव को। इस मुश्किल घड़ी में हमारी हिम्मत की दीवार थे आप। पापा के जीने का हौसला थे आप। बस अब बिल्कुल रोना नहीं आपको। बेटे और बहू सबको संभालना है आपको। मेरा लक्ष्मण पापा कहते थे, मेरा लक्ष्मण। आपको कहते थे चाचू। चाचू को आपके बिना ये सफर हम एक पल भी नहीं तय कर सकते थे। चाचू चाची, ना दिन की परवाह की, ना रात की परवाह की। आपके जैसे कोई प्यार ही नहीं कर सकता था। आपके जैसे पापा के साथ ये जंग कोई लड़ ही नहीं सकता था। डॉली, लाला जी कहते कहते न थकते, कब आएगी बस
सबसे यही पूछते रहते। पहले फिसलाना फिर उनको खिलाना था। इस मुश्किल सफर में एक सहारा ही आप थे। यारों के यार थे आप पापा, अपने दोस्तों की जान थे आप पापा। मौजी शाह हमारे मौजी चाचू और संजय अंकल अमरसन, हम बच्चों के लिए आपकी दोस्ती एक जीती जाती मिसाल है। दोस्तों के लिए कोई इतना भी कर सकता है, आप उसका उदाहरण है। ना आप लोगों ने वक्त देखा ना व्यापार, पिछले 6 महीनों से देखा तो सिर्फ और सिर्फ अपना यार। कमाल है देखो वक्त की दास्तां, बिछड़े कुछ ऐसे अदा से कि समय ही बदल गया। एक इंसान शहर को वीरान कर गया। आपके जैसे 1% भी बन जाए हम, समझेंगे हम सफल हो गए। इन मैनर, इन कैरेक्टर, इन स्टाइल, in all the things, the supreme excellence is simplicity. Well, that's our Papa. He was an embodiment of calmness, excellence, selflessness, and ever so smiling personality. Dynamic vision he had. Be it your own health at work or at work, the discipline you had in your life was nothing short of remarkable. Loved at the factory by the entire staff, respected by the entire faculty of Team Gurukul and USPC. For that matter, you were truly a one-man show. Whatever you touched only prospered. We love you, Papa. भगवान की नई दुनिया में खुश रहना है आपको। दूर हो हमसे, खुद का ख्याल रखना है आपको। नहीं हो सामने फिर भी सबके दिलों में बसे रहोगे आप। रिश्तों की डोर कभी नहीं टूटेगी जिसे हम सबको बांध के गए हो आप। अधूरे कुछ सपने जो छोड़ गए हो आप, पूरा कर दिखाएंगे आपका ये परिवार। इन द एंड वुड जस्ट से वन थिंग, वी लव यू पापा, कीप ब्लेसिंग अस एंड योर ग्रैंडकिड्स अयान एंड आद्या फ्रॉम अप एंड अबव। And thank you very much to everyone who is here, जो इस टाइम पे हमारा साथ दे रहे हैं। एंड स्पेशल थैंक्स टू पिता अंकल, जो पूरे 2 महीने मेरे साथ दिन रात बात करते रहे और पापा का हाल पूछते रहे और कितनी बार हॉस्पिटल आए और कितने डॉक्टर्स को फोन किया। थैंक यू वेरी मच। बोलना है जिसके लिए उसी से प्रोत्साहित होकर आई हूँ। हमारे प्यारे पापा, पापा ना जाने क्यों इतने साल कम से पड़ गए। कुछ बातें आप बीच में ही छोड़ गए। जो बोलना था वो मन में ही रह गया। कभी ना सोचा था जो आपके साथ हो गया। ना सुनी कभी आपसे कोई डांट, ना कभी सोचा कि अधूरी रह जाएगी हमारी ये बात। इस जिंदगी में ना मिल पाएगा आपसा कोई, जो बोलने से पहले ही भर जाता झोली हमारी। इस बात का गम कि अयान आते अपने दादू की जिंदगी का बस एक अंश ही उनके पास रह पाए हैं। क्या कुछ खोया हमने बस हम ही जानते हैं। सोचा था कि करके आपको घर वापस लाएंगे, बस अब ये बातें रह गई, कैसे अपने मन को समझाएंगे। ना अब रह गया पहले जैसा ये घर, ना ये जिंदगी। आज हमारा सूरज डूबा है, हमारा कब उदय होगा जानता न कोई। इतने लफ्ज भी बोलने की ना ताकत थी मेरी, बस फिर भी आपको याद करके आ गई हिम्मत मेरी। आपकी बातें याद रख कर के आगे बढ़ना है, मम्मा के इस सफर में बस उनका साथ बनना है। आएगी याद आपकी, इससे किसने पूरा करना है, ना जाने कोई आगे कैसे बढ़ना है। बस जिंदगी की इस कश्ती में सवार हम बीच में ही रह गए। चले गया मसीहा हमारा, हम बीच में ही फंस गए। ना रहे पापा, ना रहा वो विश्वास, ना रहेगी वो जिंदगी हमारी, क्योंकि सूरज डूब गया है हमारा आज, क्योंकि सूरज डूब गया है हमारा आज। मेरे रिलेशन संजीव जी से बहुत पुराने हैं।
The first relation starts when he was my senior in Jain school. And then I joined Vardhaman. He was working in Jain, so we had a great relations, customer supplier. और उस पिछले कुछ वर्षों में सुनील जी जो उनके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, अनीता सुनील, उनके घर अक्सर मेरी उनसे मुलाकात होती थी. एंड वी यूज्ड टू डिस्कस वेरियस एस्पेक्ट, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है, CSR है, क्या और कर सकते सोसाइटी के लिए. आई स्टिल रिकॉल माई डेज जब हम जाने से डील करते थे. दे वर वेरी वेरी इनोवेटिव, पायनियर थे रेडीमेड गारमेंट्स में, निटेड में, इनोवेशन में, किस तरह के नए प्रोडक्ट्स सिस्टम में आने चाहिए. एंड आई स्टिल रिकॉल हमारे बहुत सारे कस्टमर्स बाहर से आते थे जो कि धागा समझना चाहते थे, कपड़ा समझना चाहते थे. और जैन वी यूज्ड टू बी वन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ हम उनके साथ सारे एक्सपेरिमेंट करते थे. आफ्टर दैट समय उतार चढ़ाव आते हैं लाइफ में. लाइफ इज ऑलवेज फुल ऑफ क्रूसिबल्स, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो बिजनेसेस हैं. दो तरह की शख्सियत होती है. पहली जो कि सरेंडर कर दे कि जो प्रभु को मंजूर है वो करेंगे, और दूसरी जो साथ में फाइट करें. संजीव वॉज वन पर्सनैलिटी जो कि अटूट विश्वास था भगवान में, बट इसके साथ साथ ही वॉज ए फाइटर. चाहे कोई भी सर्कमस्टेंसेज हो, उसमें बेस्ट क्या किया जा सकता है, किस तरह से फाइट की जाए, सो दैट उस अनुकूल समय को भी हम जहाँ तक पॉसिबल है अच्छे से निकालें और कुछ नया कर पाएँ. ये वो इस तरह की पर्सनैलिटी थे. आई रिकॉल कपल ऑफ डेज बैक, मैं सुनील जी हम लोग लछवाड़ में थे. His son called सुनील जी, we were together, and he says कि पापा ने बात करनी है. And he said भगवान महावीर को मेरी तरफ से नमन करिएगा. This was the kind of personality we are talking about. He was a complete man, whether it's family, it's society, it's business, it's CSR or the support to the institutions. So ये जो लॉस है, ये खाली फैमिली के लिए तो बहुत बड़ा लॉस है, बट मुझे लगता है कि ये सोसाइटी एट लार्ज के लिए भी बहुत बड़ा लॉस है, विच इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू बेयर विद, टू कोप विद. श्री SP ओसवाल जी जो हमारे चेयरमैन हैं, वो आज अपनी हेल्थ की वजह से नहीं आ पाए, तो उन्होंने अपना शोक मैसेज परिवार के लिए भेजा है. और मेरी प्रे टू ऑलमाइटी कि दिवंगत आत्मा को शांति दे. इसके साथ ही परिवार को ये झटका सहने की, ये इस तरह का जो दुख है, शोक है, उसको सहने की पूरी हिम्मत दें. धन्यवाद. ओम शांति. बंधुवर, माताओं और बहनों, संयोग के बाद वियोग अटल है, लेकिन संजीव का ऐसा वियोग जिसने सबके हृदय को झंझोड़ दिया. एक वो व्यक्तित्व, वो चेहरा जो हर समय मुस्कुराता रहता था, मिलनसार था, अद्भुत प्रेम रखता था, स्नेह और वात्सल्य की मूर्ति थी, वो हम सब के लिए जुदा हो गए. वो जैन समाज का एक चमकता सितारा था. मेरा इनका पारिवारिक संबंध लगभग 35 वर्ष से था. और मैंने जितनी बार मुझे लुधियाने आने का अवसर मिलता था, अनेक बार, 50 बार कह दूँ तो अतिशयोक्ति नहीं, मैं इनके घर पर ठहरता था. संजीव जी को पता चल जाए कि मैं दिल्ली से आया हूँ तो मुझे लेने या तो स्टेशन आते थे या 10-12 टेलीफोन करते थे कि आपने भाई सब कहीं और जाना नहीं. ऐसे साथी का, और इस 2 साल की घटनाओं को गर्म से देखें कि पहले माँ का वियोग, पिता का वियोग, फिर पुत्र का जाना, इस परिवार में कितनी बड़ी क्षति हुई है 2 सालों में, इसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता. कोई ऐसा पल नहीं होगा, कोई ऐसे समय नहीं होगा कि संजीव को हम याद ना करें. हर आदमी के दुख का साथी था, सहयोगी था, प्यार और स्नेह देता था, और जितना मिलनसार था, सभी वक्ताओं ने, संजय जी ने, हम वाले बहन जी ने, परिवार ने किस आत्मिकता से उनके प्रति अपनी श्रद्धा रखी,
मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वो अपने आप में एक संस्थाओं के अध्यक्ष बनना, उपाध्यक्ष बनना सब साधारण बात है, लेकिन संस्थाओं को जीवित रखने के लिए यदि कोई व्यक्तित्व मुझे नजर आया तो मैंने ऐसे व्यक्तित्व को बहुत निकट से देखा और आज मैं अपने आप को असहाय फील करता हूँ कि मेरा एक समाज का अच्छा साथी, मेरा सहयोगी, मेरा प्रिय, जो मुझे हर समय सुने और वात्सल्य देता था और कितनी सूझबूझ थी, कितना धीर और गंभीर था, कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। कभी उसने किसी के प्रति अनुचित शब्दों का प्रयोग नहीं किया। भावुक होके भी कोई वो आत्मिकता से बात करता था, कभी भी उसने अपशब्द नहीं बोले, किसी की मजाक नहीं उड़ाई, किसी का हंसी नहीं उड़ाई, किसी के प्रति उसने अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया। ऐसे साथी का, संजीव भाई का जाना सारे परिवार के लिए, जैन समाज के लिए, मैं जैन समाज की अखिल भारतीय स्वतंत्र स्थानक जैन कॉन्फ्रेंस परिवार की ओर से, शावक समिति की ओर से, भगवान महावीर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो कि दिल्ली में बनने जा रहा है, 300 बेड का 300 करोड़ रुपये उसमें लगना है, उस हॉस्पिटल की ओर से संजीव जी का एक सपना था कि दिल्ली में एक ऐसा हॉस्पिटल बनना चाहिए जो अपने आप में कीर्तिमान हो, जिससे पंजाब के लोग आएँ और उसमें अपना इलाज बहुत सरलता से, बहुत आदर्शपूर्ण ढंग से हो। ऐसी भावनाओं को हम उनको निश्चित रूप से उनको भावांजलि देंगे, श्रद्धांजलि देंगे। मैं प्रमोद जी का संचालन करने वाले की बहुत दिक्कत होती है, समय को सबको बांधना, समय का संचालन कराना, सभा को चलाना, ये बहुत बड़ा दायित्व होता है। मैं इनका विशेष रूप से प्रमोद जी का ये बहुत सुंदर और अच्छे ढंग से आज हमारे संजीव जी के प्रतिनिधियों ने यहाँ की भावांजलि सभा, श्रद्धांजलि सभा और जो श्रद्धा सुमन समर्पित करने आज इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, मैं सबको इस परिवार की ओर से, मैं परिवार का ही अभिन्न अंग हूँ। कोई ऐसा मौका नहीं गया होगा जो इस परिवार के दुख में सुख में मैं ना आया हूँ, ना रहा हूँ, चाहे वो दिल्ली में कार्यक्रम था, चाहे बॉम्बे में था, चाहे नागपुर में था, सब जगह मैं साथ रहा। मैं ऐसे परिवार में आज जो क्षति हुई है उन्हें भगवान महावीर के चरणों में भावांजलि देता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को शांति मिले और हम सबको इस महान दुख को सहन करने की शक्ति मिले। ओम शांति, ओम शांति। परिवार फिर एक बार आप सभी का, दोस्तों का, मित्रों का, संबंधियों का, जो भी जिस भी भाव से आए हैं, हृदय से धन्यवाद करता है कि आप लोग आए हैं, परिवार के साथ सांत्वना प्रकट की है। एक बहुत बड़ी ये दान राशि के लिफाफे हैं और रकम के साथ उस श्रृंखला में जिनके भी संस्थाओं के अधिकारी होंगे तो ये प्राप्त कर सकते हैं। परिवार ने इस अवसर पर जो भी दान राशि निकाली है मैं वो पढ़कर सुना रहा हूँ। दादी माइया जी कुंडली, श्री रूपचंद जी मार साहब जगराव, श्री रूपचंद जी मार साहब रायकोट, USBC जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल सुंदरनगर, USBC डिस्पेंसरी जमालपुर, जिनेन्द्र गुरुकुल पंचकुला, विजयनंद डायग्नोस्टिक सेंटर सिविल लाइन, हैवे हार्ट फाउंडेशन लुधियाना, बाबा वैरा जी लुधियाना, महावीर जी दिया ट्रस्ट लुधियाना, महावीर जैन युवक मंडल लुधियाना, विमल जैन मंदिर, महावीर एनक्लेव, बाबा गज्जा जी समाधि सुंदरनगर, SI जैन सभा अगरनगर, SI जैन सभा हैबोवाल, SI जैन सभा किचलनगर, SI जैन सभा शिवपुरी, SI जैन सभा सुंदरनगर, SI जैन सभा सिविल लाइन, चंद्रवाला जैन युक्ति मंडल 2, चक्रेश्वरी माता जी सरहंद और बगलामुखी माता जी, चिंतपूर्णी माता जी, दीपक टैगोर नगर लुधियाना को, मदर टेरेसा जलंधर बाईपास, गोविंद गोदाम उमड़ा रोड लुधियाना, सम्यक आराधना ट्रस्ट जो नरसिंह बाबा मंदिर नवा शहर, सती आश्रम प्रभु जी दरबार रामानंद बाग अमृतसर, जगन्नाथ फूड लुधियाना। तो इन बहुत सारी संस्थाओं के लिए परिवार ने जो दान राशि निकाली है
सभी संस्थाओं की तरफ से परिवार का धन्यवाद। जिनके अधिकारी यहाँ पर हो वो तो ये राशि प्राप्त कर सकते हैं। और संजीव जी का एक अजीम मित्र मंडल रहा है, शुरू से लेकर शायद बचपन के जो साथी हैं। इन्होंने कल ऐड के माध्यम से भी दे सकते थे, बहुत इनके सामर्थ्य है, परंतु इन्होंने जो है इस दिवस को भी विशेष दिवस मनाया और मानव सेवा में बहुत सारी राशि निकाली है। ऐड वगैरह का कोई जरूरत ही नहीं थी इन लोगों के लिए, संजीव जी के लिए। तो भाई श्री संजीव जैन आतंक, संजीव जैन, अनिल नेटवियर, जूम ग्रुप, संजय जैन किडले, संजय जैन, अमृत जूल, मनोज जैन, HR फैशंस, मनोज जैन जी, वासु नेटवियर और विपिन जैन मैडम जैन अमर परिवार ने, संजीव जी फ्रेंड जीव दया के लिए एक धनराशि निकाली है। डीफ एंड डम्स जो है हमारा जो बहुत स्कूल है, सेवा का कार्य कर रहे हैं, उसके लिए नवीन के दोस्तों के बच्चे का जो आगे दोस्तों का परिवार है वो भी इसमें सेवा में अग्रणी रहते हैं। भगवान महावीर जीव दया ट्रस्ट के लिए और CFC फाउंडेशन के लिए ये दान राशि निकाली है। बहुत सारे नाम, और विजन एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए और USPC हॉस्पिटल परिवार के लिए। ये अभिनव के जो ससुराल जो बेटा है, परिवार ने जिन संस्थाओं के लिए धनराशि निकाली है, मुकेश सानी मॉडल टाउन से जो है USPC जैन हॉस्पिटल जो सुंदर नगर में है, इस परिवार का ही वो हॉस्पिटल है। ये मुकेश जी सानी जी के अभिनव के ससुराल भगवान महावीर जीव दया ट्रस्ट के लिए धनराशि निकाली है। इसी परिवार के जो अंग संघ हैं, रीमा हौदरी परिवार की तरफ से इन लॉज जो हैं, नवीन के इन लॉज जो है वो USPC जैन हॉस्पिटल परिवार की तरफ से के लिए धनराशि निकाली है। अशोक जैन, अनमोल जैन, MP जैन हौजरी, USPC जैन हॉस्पिटल सुंदर नगर के लिए ये धनराशि निकाली है। श्री भारभूषण जी आशुष सन्नी भल्ला जी भी, उन्होंने भी जो उनके साथ मित्रता का स्नेह का संबंध था, परिवार के लिए संवेदना प्रकट की है। सभी दोस्तों, मित्रों, संबंधियों के लिए बहुत बहुत मैं भाई अशोक जी के लिए परिवार की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग आए हैं। बाहर से भी बहुत से श्री संघ आए हुए हैं, सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से जलंधर से श्री सतपाल जी जो वहाँ के प्रधान आए हैं, बहुत से अम्बाला से श्री संघ आए हैं, बाहर से जो भी आए हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप आए हैं, परिवार को सांत्वना दी है। परिवार की सभा को विराम की तरफ ले जाने से पहले परिवार की तरफ से प्रार्थना है, परिवार की बाहर से पधारे हुए भाई बहनों के जो भोजन की व्यवस्था नीचे की गई है और करबद्ध प्रार्थना है कि सभी भोजन लेकर वो लोग जाएंगे। पंकज शर्मा जी, काका जी, काउंसलर भी यहाँ पर पधारे हुए हैं, परिवार के साथ संवेदना प्रकट कर रहे हैं। जो भी अधिकारी आए हैं, जहाँ नेतागण आए हैं, सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सामाजिक सूचना जो है बामनी की वो दी गई है 4:30 बजे आज इन्हीं के निवास स्थान महावीर एनक्लेव पर रखी गई है। वो भी जो उससे संबंधित हैं भाई बहन हैं वो समय का ध्यान रखेंगे। अब मैं प्रार्थना करूँगा। सुनौनी कल रख रहे हैं, शनिवार आज नहीं, कल रख रहे हैं, आज ही 4, कल 4:30, आज है जी, आज है, आप बैठिए, आज 4:30 बजे। आदरणीय संजीव पाटनी जी, सुरेश पाटनी जी वो आए, वो शांति पाठ होगा। सभा को विराम की तरफ ले जाते हुए सभी से यह प्रार्थना है कि उस पवित्र आत्मा के चरणों में ध्यान हम सब लगाएंगे और जो है शांति पाठ श्रवण करेंगे। बहुत ही भावुक क्षण है सभी के लिए, परंतु उस दिव्य आत्मा के लिए नमन करते हुए सभी श्रवण करेंगे अपने शांति पाठ। मैं पगड़ी के लिए संजीव जी, हरिनमन जी और तरुण जैन बाबा जी जो मित्र हैं उनके, संजय जी आप आए करवाए। अशोक जी आप भी, नवगार काला, बिट्टू जी जो भी जो एकदम के साथी हैं
कृपया साहब आप कोई कृपा न करें। सभी से प्रार्थना है आशीर्वाद स्वरूप ये रस्म पगड़ी में अपने भावों के साथ उपस्थित रहें। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवजायानं नमो नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उपजायानं नमो लोए सब नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उपजायानं नमो लोए सब नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उपजायानं नमो लोए सब नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उपजायानं नमो लोए सब नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उपजायानं नमो लोए सब सो पंच नमोकारो सब पावनासन मंगलारच सबे सब स्थान ग्रहण करें। मैं फिर एक बार परिवार की तरफ से सभी का धन्यवाद करते हुए परिवार की और बाढ़ से पधारे हुए भाई बहनों के भोजन की व्यवस्था नीचे की गई है और अंत में शांति पाठ होगा। सभी भावना के साथ उस पवित्र आत्मा के चरणों में नमन करते हुए शांति पाठ श्रवण करेंगे। खाने के लिए फिर एक बार मैं प्रार्थना करूंगा परिवार की तरफ से प्रार्थना है। परिवार की बाढ़ से पधारे भाई बहनों के भोजन की व्यवस्था नीचे की गई है। कृपया भोजन करके जाएगा और आशीर्वाद देने का भाव रखेंगे। अब शांति पाठ होगा। आदरणीय सुरेश जी शांति पाठ करेंगे और इस सभा को विराम दिया जाएगा। मैं प्रार्थना करूँगा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपजायानं नमो लोए सब साधूनां एसो पंच नमोकारो सब पावनां
उपसकहरं पासं पासं वन्दामि तमग्नमुक्तं विसहर्विस्मिन्नासं मङ्गलकल्लाम् आवासं विसहर्पुलिङ्गमन्तं कण्ठे धारे जो श्यामणो तस्य गहरोमवारी दुग्धजराजन्तीयो सामं चित्तौ दूरे मन्दो तुच्छपनामो विभो फलो होई नरते सुगी जीवा पावन बिना दुखदो बच्चम तुअ समस्ते लभे चिंतामणि गप्पाय भवतिये पावन्ति विघ्नेनं जीवा मरणधानं यह संसो महायस भक्ति भरने भरे निये तारे वृज पोहे भवे भवे पास दिन चंद नमो हर्षाचार्योपाध्याय सर्वसाधु शांति शांति शांतम शांतं शांता शिवं नमस्कृत्य स्तोत्रं शांति निमित्तं मंत्रपदे शांतये स्तौमि ओम इति निश्चित वचसे नमो नमो भगवते हते पूजां शांति जिनाय जयवते यशस्विने स्वामिने दमिना सकलातिशेषज्ञः संपत्ति समन्विताय यशस्याय त्रैलोक्य पूजिताय च नमो नमः शांति देवाय सर्वामरसुसमूह स्वामी संपूजिताय निजिताय भुवनजन पालनोद्य तमाय सर्वं नमस्तस्मै सर्वदुरितौघनाशंकराय सर्वाशेषप्रश्मनाय दुष्टग्रह भूतपिशा शाकिनीनां प्रमथनाय यसेति नाम मंत्र प्रधान वाक्योपयोग दोषा विजया गुरुते जनहित मिति जनुरा नमततं शांति भक्तु नमस्ते भगवती विजये सुजय परापरे रजिते अपराजिते जगत्यां जयादिति जयावहे भक्ति सर्वस्यापि च सदस्य भद्र कल्याण मंगल प्रदे साधूनां च सदाशिव तुष्टि पुष्टि प्रदे जिया भव्यानां वेद सिद्धे निर्वृति निर्वाण जन्य सत्वानां अभय प्रदान निर्दे नमोस्तु स्वस्ति प्रदे तुभ्यां भक्तानां जन्तूनां शुभावहे नित्यमुदिते देवी सम्यक् दृष्टीनां धृति गतिमति बुद्धि प्रदानाय जिन शासन नेतानां शांति नदानां च जगति जनतानां श्री संपत्ति की यशो वर्धनी जय देवी विजयस्व सलीला नल विश्व विश्वधर दुष्ट ग्रह राज भोग रण भयता राक्षस बनवारी चौरेति स्वापदाधिभ्य अथ रक्ष रक्षु शिवम गुरु गुरु शांतिं च गुरु गुरु सदैति तुष्टिं गुरु गुरु पुष्टिं गुरु गुरु स्वस्तिं च गुरु गुरु त्वं भगवती गुणवती शिव शांति तुष्टि पुष्टि स्वस्ति गुरु गुरु जननां ओम इति नमो नमो ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्र यक्ष च ह्रीं फट् फट् स्वाहा एवं यज्ञमाक्ष पुरस्सरं संस्तुता जया देवी कुरुते शान्तिनं तां नमो नमः शान्तये तस्मै इति पूर्वसूर्यदर्शे मंत्रपद विदर्भिता स्तव शान्ते सलिलादि भय विनाशी शान्त्यादि करश्च भक्तिमतां यश्चैनं पठति सदा श्रीणोति भावयति वा यथा योगं स हि शान्तिपदं यायात् सूरि श्रीमान् देवश्च उपसर्गाख्यं यान्ति सिद्ध्यन्ते विघ्नवल्या मना प्रसन्नता पूज्यमाने जितेश्वरे सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतं जयति शासनं जयतं जयति शासनं बोलो श्री श्याम जी महाराज भगवान